हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में मैं किसके बारे में बताऊंगी वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि पेपर 1 में जो हम मैथ्स सांख्यिकी करेंगे या फिर इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल में जो बदलाव होगा वो हम कहाँ से करें और मैं कहाँ से कर रही हूँ वो मैं बताऊँगी। और एक और अलग से लिखा हुआ है मेरा कि एनसीईआरटी के नोट्स या फिर एनसीईआरटी का कोर्स हमें कहाँ से लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए वो भी बताऊँगी। और हाउसवाइफ जिनके बहुत बड़ी दिक्कत है कि फैमिली भी संभालनी पड़ती है, बच्चा भी है और कुछ डायलॉग्स जिसको ताना कहते हैं, उन सब के बीच में पढ़ाई वो कैसे करें, तो ये सब बताऊंगी मैं आज। ठीक है, तो देखो पहले ये बता दूं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, पद्मा चौधरी मेरा नाम है। और पेपर 1 की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, तो देखो जीजीडी जो यूट्यूब पे कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी की एक 1 लाइनर बुक है मेरे पास जो मैंने पहले परचेज़ की थी। वो 1 लाइनर मैं रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ के 3 पेज, जैसा मैं डेली टारगेट टेलीग्राम पे देती हूँ तो वहाँ से मैं कर रही हूँ 1 लाइनर के डेली के 3 पेज के हिसाब से करती हूँ। ताकि देखो, हिस्ट्री, कला, संस्कृति ऐसी चीज़ें जो हमें डेली पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा तभी वो हमारी अच्छी हो सकती है। अपन सोचते हैं कि भाई एक साथ उसको कंप्लीट करें और रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ ताकि अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, तो देखो कहाँ से, तो मैंने बुक भी पहले शेयर कर रखी है 1 लाइनर। अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे 1 लाइनर जीजीडी गौरव ज्ञान की बुक तो उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, वो आप देख सकते हो। और मैं कई बार मैं जब पढ़ती हूँ तो 1 लाइनर की बुक मैंने बताई भी है, फर्स्ट ग्रेड जीके की 1 लाइनर, वो मैंने कई बार फ़ोटो भी बताई है उसकी। ठीक है, वो वहाँ से कर रही हूँ। और रही बात गणित और सांख्यिकी, देखो सबसे बड़ी बात, देखो इतिहास, कला, संस्कृति के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि जो ज्योग्राफी में चेंज होंगे तो कुछ चीज़ें हिस्ट्री में भी बदल सकती है। फैक्ट चीज़ें नहीं बदली लेकिन कुछ चीज़ें बदलेगी, जो क्या बदलेगी वो भी मैं बता दूंगी। और देखो राजस्थान भूगोल में बदलाव होगा, जैसे कि रिफाइनरी जो अब तक कहाँ थी और अब बालोतरा में आ गई है, तो ये चीज़ें देखो चेंज होगी। ठीक है, बाड़मेर अब वो बालोतरा में आ गई है, पचपदरा, तो पचपदरा रिफाइनरी वगैरह इस तरीके से क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में चेंज होंगे। ज्योग्राफी हम लास्ट में करेंगे। देखो जब भी हम सुबह सुबह पढ़ने बैठते हैं हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, तब मैं एनसीईआरटी करती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो मैं एनसीईआरटी करती हूँ उत्कर्ष से। उत्कर्ष पे मेरे कोर्स परचेज़ किया हुआ है, 1200 रुपये में जब था तब मैंने कोर्स परचेज़ किया था। और मैं सिर्फ वहाँ से ज्योग्राफी कर रही हूँ, जबकि 6 से 12 तक हिस्ट्री की भी करवाई जा रही है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सब करवाई जा रही है, साइंस वगैरह, लेकिन मैं सिर्फ उसमें से ज्योग्राफी देख रही हूँ। देखो हम जब सुबह पढ़ने बैठते हैं ना, हमारा माइंड फ्रेश होता है तो हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसी प्रकार जब हम सबसे पहले ये मैथ्स, सांख्यिकी या पॉलिटी, ये चीज़ें हम करेंगे ना तो हमारा अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुरू से पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं, हाँ चेंज होगा, वो हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो पढ़ते हुए हैं जो हमें अच्छा आसानी से समझ में आ जाता है। हम आर्ट्स स्टूडेंट हैं, हमको आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए हम ये चीज़ बाद में करेंगे। पहले वो चीज़ करें जो हमने कभी नहीं की और हमको समझ में नहीं आती है। देखो मैथ्स की, साइंस की दिक्कत रहती है, तो हम पहले ये चीज़ें कंप्लीट कर लें और थोड़ा थोड़ा रिवीजन में रखें ना, तो एग्ज़ाम तक हमारी ये मजबूत हो जाएगी। तो देखो मैथ्स और सांख्यिकी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और कहाँ से करती हूँ मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बता दूँ। देखो मैथ्स एक तो उत्कर्ष के वीडियो देखती हूँ, और एक मैथ्स और सांख्यिकी के कलाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, वहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। बस इतना देख लेंगे ना तो देखो 8 या 9 नंबर, मतलब 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। देखो 40% क्राइटेरिया कहा है, और पहले क्या नंबर भी डिवाइड थे कि जैसे साइकोलॉजी 30 नंबर की थी, लेकिन पिछली बार 20 नंबर की आई, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आए। तो देखो कहाँ से कितना आ जाए, क्या पता मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए या साइंस के ज़्यादा आ जाए, तो हम 40% क्राइटेरिया कैसे क्रॉस करेंगे, इसलिए हम सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखो मैथ्स और सांख्यिकी हमारे जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी ना, वैसे 20 दिन मैथ्स का टारगेट रखा है उत्कर्ष के वीडियो से, लेकिन जब हम कलाम का करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अच्छे से तो हो जाएगी कम से कम। उत्कर्ष का करने के बाद हमारा कलाम का भी हम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो मैथ्स वहाँ से हो जाएगा। और हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए जीजीडी 1 लाइनर बहुत अच्छी बुक है, अपडेट होके भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, बुक अपडेट होकर भी आएगी। लेकिन देखो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, वीडियो देख के अच्छे समझ में आता है तो आप वहाँ से देख लो। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो सर। तो देखो एक तो मैंने मैथ्स सांख्यिकी बता दी फर्स्ट पेपर के लिए, और दूसरी मैंने हिस्ट्री, कला, संस्कृति बता दी। राजस्थान भूगोल की बात है तो देखो वैसे तो वो यूट्यूब पे करवाएंगे सर जीजीडी वाले, क्योंकि देखो अपडेट आंकड़ा है, पहले तो हमें पुराना वाला पढ़ना पड़ेगा जो अभी एग्जाम होंगे। देखो प्रैक्टिकली कोई चीज़ होने में टाइम लगता है, गवर्नमेंट है धीरे धीरे चलेगी, प्रैक्टिकली भी हुआ नहीं, लेकिन जो चीज़ चेंज होगी वहाँ से क्वेश्चन तो 100% आएंगे। इसका मतलब है इस बार ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ 5 नंबर की 5 क्वेश्चन आते थे, 10 नंबर की, वहाँ ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे पिछली बार ज़्यादा आ गया था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे फर्स्ट पेपर में भी।
तो देखो कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सारे पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट उठा रही हूँ जो हम कभी नहीं ढंग से करते, कि मैथ्स में हमारे ढंग से नहीं होती, तो मैं इसीलिए मैं वो पहले उठा रही हूँ और टारगेट भी उन्हीं का दे रही हूँ। तो पहले ये अच्छे से हो जाएगा। और कम सब्जेक्ट लेंगे तो देखो हाउसवाइफ है, उन्हें करने में बहुत दिक्कत आती है, उनको टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, कितना टाइम लगता है। ये जो मैं छोटा छोटा टारगेट दे रही हूँ ना, कम कम, वो भी करने में मुश्किल होती है। लेकिन अब तक हमारा पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगा, लेकिन अब टाइम लगेगा ना। अब आज आप अगर मेरा गेटअप चेंज देख रहे हो तो देखो, आज मैं मेरी मम्मी के घर आई हूँ। एक बार मैं मॉर्निंग में अपना सारा घर का काम भी करके आई हूँ और जो पढ़ाई करनी थी वो करके आई हूँ, और मेरी बुक साथ में लेके आई हूँ मैं पहल की, ताकि मैं उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा भी कर लूँगी। तो कल मैं आज का अगर मेरा कोई टॉपिक छूट गया तो मैं कल कर लूँगी। और ये मेरा शेड्यूल चल रहा है, लेकिन मैं जो मेरा शेड्यूल है वो मैं तरीके से चला रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, तो जैसे मेरे को पूछा गया है, मेरे पास एक कमेंट आया है कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, तो देखो मैं घंटे से पढ़ाई नहीं करती हूँ। मेरे को एक क्वालिटी टाइम चाहिए, मतलब मेरा जो डेली का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए तब तक मैं पढ़ती हूँ। और मेरा टारगेट अब तक तो 6:30 बजे कंप्लीट हो जाता है शाम को। जिस दिन कंप्लीट नहीं होगा उस दिन मुझे भी नाइट में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो अपना टारगेट डेली का अगर हमने एक बार छोड़ दिया या मिस कर दिया ना, तो हमारी रोज़ की आदत हो जाएगी। यार आज छूट गया, चलो कर लेंगे, कल थोड़ा एक्स्ट्रा, कल थोड़ा एक्स्ट्रा, ऐसे करते करते हमारा टारगेट रोज़ का छूटने लग जाएगा। तो टारगेट छोड़ना नहीं है, मैं आज का टारगेट भी अपना छोड़ूंगी नहीं। मैं यहाँ आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूँगी या फिर आज नहीं पढ़ूंगी या आज का टारगेट एक मिस कर दूँगी, वो नहीं करूँगी। आज मम्मी बच्चे को संभाल लेगी और वो अब तक टीवी देख रहा है, तो मैं आराम से पढ़ लूँगी। मैं अपनी बुक भी साथ में लेके आई हूँ, और मैथ्स के वीडियो देखो फ़ोन में है, पहले की बुक लाई हूँ, हिस्ट्री और एनसीईआरटी में सुबह करके आई हूँ। तो देखो अच्छे से मैंने ये चीज़ पहले कर ली, लेकिन मैं मतलब नहीं बना पाई, वीडियो नहीं बना पाई। मैंने जैसे कि कल बताया था कि मेरा स्टैंड टूट गया है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो राजस्थान भूगोल में जो चेंज होगा वो हमें किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूंगी। और एक बात याद रखना, जो मैं सक्सेस पॉइंट, अपना ही चैनल है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दूंगी, वहाँ पे अपडेट चीज़ मैं ज़रूर दूंगी। ज्योग्राफी की कुछ भी चीज़ चेंज होती है एनसीईआरटी की, मैं उसमें अपडेट करते हुए डालूंगी। जैसे मैंने वीडियो डाले हैं, अगर मुझे कुछ चीज़ ऐड करनी है ना, कुछ भी ऐड करनी हो ना, तो मैं उसमें ऐड करती हूँ। नेक्स्ट डे जो मैं वीडियो, मतलब अभी मुझे 2-4 दिन से मैं उसमें अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ तो उसमें अपडेट चीज़ बताती हूँ मैं कि ये चीज़ चेंज हो गई है, यहाँ पे ये करना है, या इस तरीके से पढ़ो, इस तरीके से आप नोट्स बनाओ। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जहाँ जो चीज़ चेंज है, जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ना, मैं सब चीज़ें बताऊँगी। और अपन कंटिन्यू रखेंगे अपनी पढ़ाई भी, टारगेट भी कंप्लीट करेंगे, और क्लासेस भी मैं कंटिन्यू देने की पूरी कोशिश करूँगी। और रही बात एनसीईआरटी, देखो मैंने उत्कर्ष से कोर्स लिया है, मैंने बार बार बताया, और आप ले लोगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। मुझे अच्छा लगा, अगर आपको मतलब देखना हो ना कि एनसीईआरटी की क्लास कैसी है, हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जिसकी भी देखनी हो ना, उत्कर्ष पे आप है ना एनसीईआरटी क्लास उत्कर्ष लिख के मतलब सर्च करोगे ना, तो आपके पास 1-2 वीडियो आ जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ के देख लो। अगर आपको सही लगता है तो आप परचेज करो, नहीं तो मत करो। मुझे अच्छा लगा तो मैंने परचेज़ किया, और मुझे लगता है कि मैं पीडीएफ निकालने के चक्कर में लेट हो जाऊँगी, क्योंकि पीडीएफ कभी कभार मतलब सही नहीं निकलती है। मेरी सही नहीं निकली कल वाली, एक अच्छी निकली, एक सही नहीं निकली, तो हो सकता है मुझे भी नोट्स बनाने पड़ सकते हैं। और मैं नोट्स कुछ ऐसे भी बनाती हूँ जो ऑथेंटिक बुक्स को, पहल को, एनसीईआरटी को मिक्स करके बनाती हूँ, वो मैं सक्सेस पॉइंट पे पढ़ाती हूँ। पढ़ाया है वो वीडियो पे आपको कैसा लगे मेरे को कमेंट करके बताया करो, ताकि देखो आपको अपडेट चीज़ भी मिल जाएगी, मेरा पढ़ाना भी अच्छा हो जाएगा, और आपको चीज़ें सारी मिल जाएगी वहाँ पे। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी टॉपिक, जैसे ज्योग्राफी में जो भी चीज़ चेंज होगी ना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। एनसीईआरटी का कोर्स बता दिया, राजस्थान भूगोल में मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे वो बता दूँगी। देखो हरिमन सक्सेना की बुक तो अच्छी आती है, लेकिन देखो अब अपडेट नहीं होगी, वो अपडेट नहीं है। मेरे पास भी पुरानी बुक है, और अब मैं बुक्स खरीदूँगी भी नहीं, जो ले ली वो काफ़ी। अब जो चीज़ मुझे मिलनी होगी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ से भी मिलेगी, मैं आपसे शेयर कर दूँगी, और मैं खुद पढ़ाऊँगी। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सक्सेस पॉइंट पे दे ही रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और रही बात पीडीएफ की, कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाए, ये भी मेरे पास कमेंट आया। तो देखो सक्सेस पॉइंट का एक अलग से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, सॉरी, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। जब अच्छे से क्लासेस हो जाएगी ना, तो मैं उनकी भी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। टाइम लगेगा, पर उसका मैं ये आपको पहले ही बता दूँ कि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक ढंग से कुछ चीज़ हो नहीं जाती ना, क्योंकि देखो मैं भी आपकी जैसे तैयारी कर रही हूँ, तो वीडियो भी बनाना, मोटिवेशन के लिए भी देना, कौन सी चीज़ कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट या कौन सा कोर्स लेना वो सब बताना, और जो चीज़ मैं सक्सेस पॉइंट पे दे रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी देना, उसके बाद पीडीएफ बनाना, ये सब में देखो बहुत टाइम लगता है। मेरे पास भी एक बच्चा है, आप समझ सकते हैं। और एक बात ये बता दूँ, जैसे हाउसवाइफ के थे ना, ताने बहुत सुनने को मिलते हैं, कैसे पढ़ें, बहुत बार कोशिश की, बहुत नंबर नहीं आया, परिवार है, सब संभालना पड़ता है। तो देखो मैं एक ही बात बोलूँगी, एक ही सेंटेंस में ये चीज़ें ख़त्म कर दो, क्या कि इग्नोर।
इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप मुझे भी ज़रूर बताएं। देखो, ताने या ये जो कमेंट मिलते हैं ना, ये तब तक मिलेंगे जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, और ये कंटिन्यू रहेंगी। जितना आपको असफलता मिलेगी ना, लोग उतने ताने देंगे। और ये जाहिर सी बात है, आप भी देखो, अगर किसी का नंबर आता है तो कहते हो ना, यार तुमने इतनी मेहनत की अब तक नंबर नहीं आया, मतलब किस तरीके से तैयारी करें, मतलब इस तरीके से अपन कैसे अपन पूछते तो सही तरीके से, लेकिन एक अगले को बुरा लग सकता है ना कि यार इतने समय से तैयारी कर रहे हो, नंबर नहीं आया। तो उस तरीके से जब अपना नंबर नहीं आया, जो अपने को अपने शुभचिंतक नहीं है वो तो अपन को बुरा ही बोलेंगे ना कि क्या पढ़ने का मतलब ताने ही देंगे कुल मिला के। तो आप उनको इग्नोर करो, इग्नोर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अब इतना नीचे गिर चुके, अपन को इतना गिरा दिया लोगों ने सुना सुना के कि अपने पास उठने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो, परिवार भी हमें संभालना पड़ेगा, बच्चा भी संभालना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, और सक्सेस होना है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ रखोगे, आपको सक्सेस होना है। और एक बात ध्यान रखना, पढ़ने से पहले अपने भगवान का नाम लो, फिर पढ़ने बैठो, और थोड़े फ्रेश माइंड और खुश होकर पढ़ने की कोशिश करो। और देखो, ज़्यादा थक जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ो। और अब अपन है ना कंटिन्यू मॉर्निंग का रखेंगे। वैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, लेकिन अगर कोशिश अपनी करूँगी कि मैं टेलीग्राम पे आपको उस समय मैसेज कर दूँ जब मैं उठ के पढ़ती हूँ उस समय, क्योंकि लाइव तो वीडियो मैं अभी बना नहीं सकती। तो मैं उस समय आपको, अगर आपका नेट ऑन होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि मैं उठ गई हूँ, पढ़ रही हूँ, तो आप भी जल्दी बैठ सको। और अलार्म लगा दिया करो, कोशिश करो। देखो, मैं अलार्म से पहले उठ जाती हूँ। मुझे लगता है कहीं अलार्म की आवाज़ आ गई और बच्चा उठ गया तो, मतलब इस डर से मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अगर 3:30 का लगाती हूँ तो 3 बजे उठ जाती हूँ, 4 का लगाती हूँ तो 3:30 उठ जाती हूँ। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि मुझे डर रहता है कि बच्चा उठ गया ना तो मतलब वो जो 2-3 घंटे हैं वो वेस्ट चले जाएंगे, बच्चे को निकालने में, मतलब उसको रखने में समय निकल जाएगा। क्योंकि वो सोएगा तो 1.5-2 घंटे तो वो सोएगा नहीं, अलार्म से उठा हुआ बच्चा, क्योंकि फ़ोन की आवाज़ सुनते हैं तो बच्चे पता ना कैसे होते हैं, फिर वो सोएंगे नहीं। और जब वो सोएंगे तो अपने घर का काम का टाइम हो जाएगा, और फिर अपन को भी रहेगा कि जल्दी उठ भी गए, पढ़ाई भी नहीं हुई, थोड़ा डिप्रेशन या परेशान फील करेंगे, फिर थोड़ी नींद भी आने लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो पढ़ नहीं पाओगे। तो फ़ोन सजग रहो कि फ़ोन का अलार्म बजे उससे पहले आप उठ जाओ, कोशिश करो। देखो, सब चीज़ इग्नोर करके पढ़ो, एक दिन आप सक्सेस होगे। तो देखो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट करें, जैसे मैं आपको सब चीज़ बताती हूँ। जो भी आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, आज ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर रही हूँ, ताकि देखो मैं जो पढ़ रही हूँ उसका वीडियो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि स्टैंड टूटा हुआ है मेरा। और देखो, मैं कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि सारी बुकें रोज़ आपको बताती रहूँ कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। आज नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ आ गई और मैं मॉर्निंग में पढ़ के आ गई हूँ, तो मैं बुक साथ में नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ पहल लेके आई हूँ। ठीक है, पहल की बुक बहुत अच्छी है। मैं कोशिश करूँगी जो मेरा आज का टॉपिक हो जाए, कल का भी मैं एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए या टेस्ट देने के लिए। क्योंकि देखो, मैथ्स के वीडियो भी मेरे फ़ोन में है, टेस्ट सीरीज़ भी मेरे फ़ोन में है, तो मैं आराम से कर सकती हूँ। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा सारी सामग्री मैं साथ लेके आई हूँ। अगर देखो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मोटिवेशन के लिए देखो किसी और को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कोई